वो जो भी करेंगे वो सब कुछ उनके लिए बेहतर ही है। वो बहुत सीनियर आर्टिस्ट है हमारी इंडस्ट्री की। हम तो छोटे छोटे थे जब उनके गाने आते थे टीवी पे, उनके शो आते थे, तो वो मतलब बहुत सीनियर है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा, मेरे साथी हैं इकराम वारिस जी और जो कैमरा संभाल रहे हैं नितिन गुप्ता जी। तो आज हमारे साथ में हैं, अलीगढ़ आए हुए हैं अमर उजाला प्रीमियर लीग के फाइनल में अमन जाजी जी और यूके हरियाणवी, दोनों ही प्रसिद्ध गायक हैं हरियाणवी गायक के रूप में। और आपने क्या, मैं अपनी बात अगर बताऊं तो मैंने अमन जाजी का जो गाना है कि मटक चलूँगी वो कब तकरीबन गिनती नहीं की कि 100 से अधिक बार वो मैं देता हूं। जब भी खोलता हूं टीवी तो उसी को पहले चलाता हूं। तो आइए आज इनसे बातचीत करते हैं जो हरियाणवी संगीत है और उसके बारे में। तो सबसे पहले अमन जाजी जी, आपसे पूछना है कि जो हरियाणवी संगीत के प्रति लोगों का जो रुझान बढ़ा है, तो उसको लेकर के आप आपकी भूमिका को कैसे देखते हैं कि आप कितना फुलफ़िल कर रहे हैं हरियाणवी संगीत? देखिए, सबसे पहले तो सबको राम राम, सभी दर्शकों को। और जो हरियाणवी इंडस्ट्री पे अब जो मतलब जाके जो उछाल आया है हमारी बोली में, तो सबसे बड़ा हाथ तो मैं आपकी यूपी का ही हमेशा धन्यवाद करता हूँ। मैं यूपी ने हमेशा ही हरियाणा का साथ दिया है। जो हरियाणा और यूपी का भाईचारा है हमेशा भगवान करे ऐसा ही बना रहे। और हमारी तो बहुत छोटी भूमिका रही है इस इंडस्ट्री में, मतलब हम इतनी भूमिका नहीं मानते अपनी। हम बीच एक बहुत मतलब बड़ी शख्सियत अब है, नीराजू पंजाबी जी हैं हमारे, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हरियाणा के। तो जो उन्होंने किया है हरियाणा के लिए, मतलब ये मान लो कि उन्होंने स्टार्टिंग करी है और उनकी वजह से हरियाणवी गाने डीजे पे बजने शुरू हुए। राजू जी हैं, रामेर जी हैं, बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। तो हम तो बच्चे उनके सामने, तो हमारी ऐसी कोई भूमिका नहीं है, उन्हीं का है जो भी है। अच्छा यूके हरियाणवी जी, जैसा कि जो पारंपरिक हरियाणवी संगीत होता था पहले और अब जो मॉडर्न जो हरियाणवी संगीत है, तो उसमें आप कैसा बदलाव महसूस करते हैं कि पॉजिटिव बदलाव आया है या नेगेटिव बदलाव आया है? मेरे हिसाब से तो मतलब हरियाणवी इंडस्ट्री के लिए तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि आज इतनी ग्रो करी हरियाणवी इंडस्ट्री ने। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे कुछ कमियां हैं, वो चीज़ दोबारा आएंगी, लौट करके आएंगी, क्योंकि संगीत में बहुत बड़ी ताकत होती है। जैसे कि मैं आपको बोलना चाहूँ, बदमाशी के तकरीबन सॉन्ग्स हैं, इसमें संगीत तो कुछ होता ही नहीं। और दूसरा वेस्टर्नाइज जो कल्चर है, इससे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है यूथ पे भी, लड़कियों पे भी। तो आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे कितना गंद फैला हुआ है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री से तो जुड़ी होती हैं ये चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे आएंगी लौट करके। जैसे अब पुराने टाइम में चंद्रावल के गाने हिट थे, तो आज भी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ अभी भी नया है, ताज़ा है। तो बदलती हैं चीज़ें और फिर लौट करके आती हैं। तो समय है, समय का चक्कर घूमता रहता है। अच्छा, हाँ जी अमन जी, मेरा सवाल ये है जी कि पहले बॉलीवुड में हम देखते थे पंजाबी सॉन्ग्स का आइटम सॉन्ग के तौर पे बहुत इस्तेमाल होता था। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हम पिछले कई सालों से अगर देख रहे हैं, हरियाणवी सॉन्ग ने अपना वो बनाया है जी, पैठ बनाई है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह यही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अब लोगों को हरियाणवी लैंग्वेज पसंद आने लगी है, समझ आने लगी है। पहले हरियाणवी का दायरा थोड़ा सा छोटा था, हम हरियाणवी गाने हरियाणा में ही सुनते थे। अब हरियाणवी गाने हरियाणा में तो बहुत कम सुने जाते हैं, उससे ज़्यादा यूपी, राजस्थान, दिल्ली, बाहर ज़्यादा सुने जाते हैं। तो ये लोगों का प्यार है, वो लोग प्यार कर रहे हैं हरियाणवी को, और मैं यही चाहूँगा कि हमेशा ऐसे ही प्यार करते रहो। उसी के साथ हमारी बोली आगे बढ़ेगी, हरियाणवी बढ़ेगी, पंजाबी बढ़ रही है, सारी मतलब अपनी एक ही है। मतलब हम रिप्रेजेंट तो इंडिया को ही कर रहे हैं एट लास्ट, हम मतलब इंडिया के लिए कर रहे हैं, सब अपना अपना काम। तो जो भी बोली आगे बढ़े और लोग उसको प्यार करें तो उसका शुक्रगुजार। अच्छा अमन जी, जैसा कि जो हरियाणवी डांसर हैं यानी कि सपना चौधरी जी, उनके साथ में आपके कई गाने। हाँ जी, हाँ जी। जैसा कि जो मैंने पहले शुरू में वीडियो में बताया था, उस गाने को मैं बहुत देखता हूँ, मटक चालू। तो उनके बारे में क्या कहेंगे कि मतलब जो जैसे पहले शो करती थी और अब वो पूरी तरीके से इस तरीके के सॉन्ग में ही आ रही हैं, तो वो उनके लिए बेहतर था, ये उनके लिए बेहतर है? देखो, वो जो भी करेंगे वो सब कुछ उनके लिए बेहतर ही है। वो बहुत सीनियर आर्टिस्ट है हमारी इंडस्ट्री की। हम तो छोटे छोटे थे जब उनके गाने आते थे टीवी पे, उनके शो आते थे, तो वो मतलब बहुत सीनियर हैं। उनके बारे में तो मतलब हमारी राय कुछ ऐसी मतलब देनी तो बढ़ती आपने उनके साथ में उस गाने में भी अभिनय किया है, हाँ जी, हाँ है, तो जी। क्या आपने महसूस किया उस समय? वो बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, हरियाणा की, बहुत सीनियर हैं। और मतलब उनकी जो सबसे अच्छी जो पॉजिटिव पॉइंट है कि उनको हर एक इंसान की अदब करने का पता है कि किसकी, हाँ जी, सम्मान करती हैं हर एक आर्टिस्ट का, छोटा हो बड़ा हो। अमन जी, आपने कक्षा 12th में जब पढ़ रहे थे, हमने जब पढ़ाई की,
के बारे में जानकारी हासिल की, तो आपने इसमें आने की तय कर लिया था कि म्यूज़िक में। हाँ जी, हाँ जी। तो आपका जो लुक है, तो आप एक्टर्स के लिए क्यों नहीं गए? आप कंपोज़र, म्यूज़िक कंपोज़र, और ये आप गायकी की तरफ क्यों गए? जी, ऐसा हुआ है कि पहले हमने डिसाइड किया था कि म्यूज़िक मैं सीखूंगा, तो मैं म्यूज़िक सीख रहा था। उसके बाद हमारा गाना एक हिट हुआ था, वो भी सपना चौधरी मैम के साथ ही था, गजबन पानी न चाली। तो वो गाना हमारा बहुत हिट हुआ, ऑल ओवर इंडिया बहुत बजा वो गाना। तो उसके बाद फिर मेरे काका जी हैं जो लिखते हैं ये गाने, गजबन पानी न चाली उन्होंने लिखा, मुकेश जाजी, 52 गज का दामन भी उन्होंने लिखा है। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि अगले गाने में जो भी अगला गाना है उसमें एक्टिंग भी तुझे ही करनी है। तो उन्होंने मेरे को बोला, हालांकि मेरा उस टाइम पे कुछ ऐसा था नहीं एक्टिंग का मन ज़्यादा। तो फिर अगले साल मैंने पहले ही गाने में एक्टिंग करी, तो उसका नाम था 52 गज का दामन। जी जी। तो वो गाना फिर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, 1.5-2 बिलियन हो क्या गया। बॉलीवुड में भी जाएंगे आप? क्योंकि आपका लुक जो मैं देख पा रहा हूँ, जी, जो आपका लुक है, पर्सनालिटी है, जी, जी। वो एक्टर को सूट एकदम परफेक्ट है। देखो, जड़े भी जाएंगे हरियाणवी ने लेके जाएंगे, चाहे बॉलीवुड में जाओ चाहे हॉलीवुड में, जित भी जाएंगे हरियाणवी की गिले जाएंगे। अच्छा यूके जी, जैसा कि अब जो गाने आ रहे हैं तो जो OTT प्लेटफॉर्म है और यूट्यूब खासकर, इन्हीं से ज़्यादा प्रचारित हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप कि ये दोनों जो माध्यम हैं ये जो हरियाणवी संगीत को बढ़ाने के लिए मेन उत्तरदायी हैं? बिल्कुल है, ये बहुत बड़ी क्रांति कह सकते हैं इसको, यूट्यूब और सोशल मीडिया को। क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया था हरियाणवी इंडस्ट्री में, मैंने स्टार्ट किया था 2007 से। तो उस टाइम में इतनी चीज़ें नहीं होती थी, कैस्टें बनती थी, CD की कैस्टें बनती थी, तो खुद ही उनको सेल करने के लिए जाना पड़ता था, एक वो भी दौर था। जी जी। तो आज गाना करो आप, यूट्यूब पे डालो, एकदम से सभी के पास पहुंच जाता है। तो बहुत चीज़ें आसान हुई और इसमें इंडस्ट्री को भी और कलाकारों को भी बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा। क्या मेरा सवाल है कि यूसुफ खान से यूके बनने की क्या वजह है? इसकी कोई पर्टिकुलर वजह नहीं है, बस ये था कि एक थोड़ा सा आज नए ज़माने के हिसाब से चीज़ें करनी थी। तो मेरे जो साथी कलाकार हैं, केडी, जो केडी के नाम से फेमस है हरियाणा में, कुलवीर दोनोदा, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े लेखक हैं। तो ऐसे किसी शो करके आए थे, तो उन्होंने बोल दिया, यार तू नाम थोड़ा यूनिक सा रख, मतलब कलाकारों वाला। यार कलाकारों वाला नाम कौन सा होता है? तो उन्होंने बोला था कि भाई आज से तेरा नाम यूके हरियाणवी है तो अच्छा लगेगा। तो जब से उन्होंने नाम रखा है तो चीज़ें भी अच्छी हुई हैं, ऐसी बात नहीं है। बस यही थी, कोई ऐसी बात थी नहीं, मतलब कि भाई यूसुफ खान से यूके। वैसे तो सर्च करते ही हैं लोग, भाई यूके का मतलब क्या है ना, बट ये थोड़ा सा यूनिक सा नाम हो जाता है वैसी चीज़। अच्छा अमन जी, जैसा कि कुछ हरियाणवी गाने हैं या और लैंग्वेज के गाने हैं, उसमें कई जो गायक हैं और जो लिखने वाले हैं वो द्विअर्थी शब्दों का उपयोग करते हैं कई बार, जिससे कि मतलब जिसके दो अर्थ होते हैं, एक तो पॉजिटिव अच्छा होता है, एक ऐसा होता है भद्दा होता है। तो इस तरीके का अगर हरियाणवी में या किसी और लैंग्वेज में अगर उपयोग हो रहा है तो वो कहाँ तक सही है? क्या इस पर सेंसरशिप लगनी चाहिए? तो वो बिल्कुल उस पर सेंसरशिप लगनी चाहिए। मैं यही कहूँगा कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखो, हमारे भी परिवार हैं, घर में बहन हैं सबके, है ना। तो ये ऐसे गाने, मतलब ऐसे गाने बनाने ही नहीं चाहिए कि जो पूरा परिवार साथ बैठ के ना देख सके। आप गाने बनाओ, अच्छे बनाओ, और मतलब परिवार के साथ बैठ के देख सके। कम से कम इतना तो रखो कि एक परिवार उसको साथ में देख ले, इतना तो ज़रूर होना चाहिए। अच्छा यूके जी, जैसा कि कला के क्षेत्र की अगर बात करें तो जैसा कि अगर कुछ प्रोजेक्ट ऐसे आने की प्लानिंग में लोग जो सिंगिंग से जुड़े हुए हैं कि भारत और पाकिस्तान के जो गायक हैं वो मिल कर के कोई प्रोजेक्ट लाएं, और जैसा कि इस समय माहौल चल रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफत वाला माहौल है, या आपस में जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो क्या आपस में मिल कर के अगर कला की बात करें तो वो जो सरहदी रिश्ते हैं वो कला में भी बाधक हो सकते हैं कि बनाए जाने चाहिए भारत और पाकिस्तान के मिल कर के कुछ प्रोजेक्ट बने सिंगिंग में आर्टिस्टों के साथ? जी जी। देखिए, पहली तो बात मैं बताऊँ, आर्टिस्टों का कोई धर्म नहीं होता, कोई मज़हब, कोई ज़ात नहीं होती। ये तो सारी पॉलिटिकल चीज़ें हैं, वो चीज़ अलग करके भाई कोई भी आर्टिस्ट है, मान लो किसी के साथ कोलैब करना है या कुछ चीज़ें मिलके करनी है तो उसमें कोई हर्ज होना नहीं चाहिए। तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होता है, उसका कोई मतलब ये नहीं है कभी। अच्छा अमन जी, जैसे कि कोई अगर हरियाणवी गायन के क्षेत्र में आना चाहता है कोई भी बच्चा, तो उसके लिए कुछ टिप्स दें कि क्योंकि आपको अनुभव है और आप प्रस्तुति भी अच्छी है आपकी, तो क्या कहेंगे? देखो, आज के टाइम तो पहले मतलब ज़रूरत पड़ती थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता था सबका, बहुत मतलब 5-7 साल पहले, 10 साल पहले। लेकिन अब तो
मतलब बहुत आसान हो गई हैं चीज़ें। आपके पास जो है डिजिटल सारा आ चुका है, आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सारे, आपके पास सोशल मीडिया है। सबसे बड़ी पावर तो सोशल मीडिया की आज के टाइम। अगर सोशल मीडिया को आप नेगेटिव के हिसाब से यूज़ करोगे तो उसके नुकसान भी बहुत हैं, पॉजिटिव के हिसाब से यूज़ करोगे तो फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब सोशल मीडिया पे आप में जो भी टैलेंट है, सिंगिंग है, आप लिख रहे हो, आप गा रहे हो, आप रैप कर रहे हो, आप अपना सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट बनाओ, आप उस पर गाओ, आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, खुद ही उसको गाओ, खुद ही उसको लिखो, और मतलब अगर आप में टैलेंट होगा तो आपका ज़रूर काम मतलब भगवान करेगा और ऊपर जाएगा। अच्छा, जैसा कि अमर उजाला जो अखबार है तो वो कई सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है, कई चीज़ें कराता है, तो आप अमर उजाला के लिए क्या कहेंगे? कभी आपने पढ़ा हो उसके बारे में कुछ खास? आज आप अमर उजाला की प्रीमियर लीग में जी आज अमर उजाला की क्रिकेट की फ़ाइनल जो है लीग में हम आए हैं, और सबसे पहले तो जो दोनों फाइनलिस्ट टीम है अपनी, उनको बहुत बहुत बधाई है। मैं बधाई देता हूँ उनको कि वो अच्छा करे अपनी तरफ से। हार जीत तो एक पहलू है, और जो भी हारे जो भी जीते, लेकिन दोनों अच्छा ही करें, दोनों को बधाई है। और अमर उजाला के बारे में हमने सारी चीज़ें देखो अच्छी सुनी है। अखबार में सच बताऊं, छोटा सा जब अपने दादा के साथ था तब तो थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, लेकिन वैसे मैं न्यूज़पेपर ज़्यादा नहीं पढ़ता। लेकिन मतलब एक होता है ना कि एक नाम होता है कि अमर उजाला, सुनते आ जाता कि हाँ जी ये न्यूज़पेपर की मतलब वो है। तो बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमेशा लोगों का अच्छा ही मार्गदर्शन करें, मैं तो यही कहूँगा। तो अमन जी, आप इस समय जो योजनाएं क्या है, भविष्य की योजनाएं किस पर आप काम कर रहे हैं? कौन कौन से आने वाले सॉन्ग्स हैं अपकमिंग? जी अपकमिंग सॉन्ग तो बहुत सारे हैं। अभी हमने एक नया गाना रिलीज़ कर रहे हैं, मेरा जी लाग गया बाब्या में, तो वो अपकमिंग गाना है। वो भोले बाबा का मतलब एक तरीके से जो लाइन उस पर। हाँ जी मेरा भीतर ला भर रहा इस दुनिया फोकी तै, ना लोगां ने मुँह लांदा बात करूं त्रिलोकी तै, मन हानी अच्छी लगे र हानी अच्छी लगे, स्वाद ना लाभा में मेरा जी लागे से बाब्या में ये गाना है। तो अब जैसे अमन जाजी ने तो सुना दिया, अब एक हमारे दर्शकों को आप भी कुछ, जो भी आपको गाना बहुत पसंद है अपना, तो वो कुछ कर ही सुनाए। इनका घुंघरू गाना मुझे बहुत पसंद है, घुंघरू सुनाएंगे। यही देने की डिमांड पर हो तेरी पतली कमर पे मटका भारी फूट जावेगा, हो तेरी पतली कमर पे मटका भारी फूट जावेगा, रे थोड़ी हलवे हलवे चाल घुंघरू टूट जावेगा, ओ घुंघरू टूट जावेगा। अच्छा, तो आप बस अंत यहीं पर करेंगे कि आप अलीगढ़ आए हैं, पहली बार अलीगढ़ आए हैं, तो क्या कहेंगे अलीगढ़ शहर के बारे में? क्योंकि अभी तो ज़्यादा नहीं देखा होगा, केवल ट्रैवलिंग में ही देखा होगा, फिर भी कुछ अलीगढ़ के बारे में कुछ सुना हो या कुछ कहना चाहिए? अलीगढ़ से हमेशा अच्छा ही रिस्पांस मिला है गानों को, और मतलब इंस्टाग्राम पे जब भी हम कोई पोस्ट करते हैं फ़ोटो वीडियो, तो उसके नीचे काफ़ी सारे कमेंट भी मिलते हैं, अलीगढ़ आओ भाई, अलीगढ़ आओ भाई। तो आज आना हुआ है, पहली बार अलीगढ़ में आया हूँ। तो आज 8 बजे परफॉर्मेंस है, तो अलीगढ़ वाले जो भी भाई हैं, जो भी मिलना चाहते हैं, सारे वहाँ पे पहुँचे और फिर मिल के करेंगे, अच्छी परफॉर्मेंस धमाल करेंगे। तो दर्शकों, आज हमारे साथ में थे जो हरियाणवी के प्रसिद्ध सिंगर हैं अमन जाजी जी और यूके हरियाणवी जी। तो आज इन्होंने जो है कई बातों से पर्दा उठाया और कई बातों को बताया भी, और मेरे साथ में अमर उजाला के जो साथी हैं इकराम वारिस और साथ में कैमरामैन नितिन गुप्ता के साथ मैं अमर उजाला से। तो आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।